कहा गया कि आपको जब शेख रईस सिंह का नाम महासभा में उठाया तो वहाँ पर विरोध चालू हो गया, क्या है पूरा मामला बताएंगे उसी बात। देखिए, जो हमारा रेनी सीजन अधिवेशन हुआ उसके आमदार रईस हमारे बजट के बारे में आरोप किए कि हमारा भिवंडी का बजट जो है वो बहुत गलत है और 1100 करोड़ जो बजट दिखाया हुआ है वो बहुत फुगा के दिखाया हुआ है, गलत तरीके से दिखाया है। बजट जो होता है वो 4 इस पे रहता है, उसका पूरा डिटेल मैंने महासभा के सामने रखा है, कैसे बजट आया उसके बारे में पूरी मालूमात मैंने महासभा को दी। उनका कहना है जो 661 करोड़ का जो बजट एक्चुअली होना चाहिए, लेकिन 661 करोड़ सिर्फ भांडवली उत्पन्न है जो हमें आने वाला है, उस पे बजट नहीं होता। बजट जो होता है हमारा पिछला बैलेंस, हमारा कैपिटल इनकम, हमारा भांडवली उत्पन्न और हमारे लायबिलिटीज, इसके चारों मुद्दे कंसीडर करके बजट होता है। उन्होंने जो मालूमात विधान परिषद में दी है बहुत गलत इंफॉर्मेशन था। यहाँ पर देखा गया कि कांग्रेस के नगर सेवकों ने जो है विरोध जताया, उस पर क्या कहना चाहेंगे। उनका काम था, उन्होंने उनके आमदार साहब था उनका बाजू रखने का कोशिश किया, लेकिन मैंने महापौर साहब को वही विनती की कि जो हमारे महानगर पालिका की बदनामी हुई वो सही है या गलत है, तो उसके बारे में उनके पास रिप्लाई नहीं था। आपने निषेध की बात कही थी, निषेध किस विषय को लेकर किया गया था? निषेध वही जो हमारे भिवंडी महानगर पालिका का बजट जो था वो हमारे 90 नगर सेवकों ने पूरे 8 घंटा चर्चा करके उसको बजट को मान्यता दी थी और वो बजट गलत ठहराने का काम आमदार साहब ने किया है, उसके बारे में मैंने निषेध व्यक्त किया। भाजपा के नगर सेवक आपके साथ में क्यों नहीं खड़ा हुआ? देखा गया कि जिस तरह से वहाँ के नगर सेवक मतलब कांग्रेस के नगर सेवक एकजुट होकर आपका निषेध। नहीं, भाजपा के सभी नगर सेवक मेरे साथ में थे, इवन कोणार्क विकास आघाड़ी के थे, शिवसेना शिंदेगढ़ के नगर सेवक मेरे साथ में थे। इतना सवाल करो मेरे से, करो। गरम नहीं है सर। 3, 6, 16 तारीख 16 जनवरी को हम चुन के आए, ठीक है। 3 साल यहाँ पे लोक प्रतिनिधि नहीं थे, उसके पहले तो थे। तो 10-15 साल का आप लोग से मेरी गुजारिश है कि जो लोग थे उनसे चेक किया जाए, है ना। अब साल भर पहले बारिश में डॉक्टर साहब का सिराज हॉस्पिटल के पास में एक्सीडेंट हुआ था, हम लोग सब निंदा किए थे, है ना। रात में विलास पाटिल साहब की जो डामर की गाड़ी आती है वो डाली जाती है बाला कंपाउंड के टर्निंग से लेके सिराज हॉस्पिटल तक, ठीक है, डाली गई ना, वो अभी भी है। अब अगर आप यहाँ पे एक क्वेश्चन कर रहे हो कि एक खड्डा भरना है, तो हमारे पास खड्डा भरने का तो पैसा नहीं है, तो कम से कम हमारे कारपोरेटर या हमारा आमदार ये तो नहीं बोल रहा ना हाउस में कि कमिश्नर हमारी सुन नहीं रहा है, हम तो करवा रहे हैं, हमको देख के कर्मचारी भाग रहे हैं, हम तो खड़े हैं ना, ये करो ये करो ये करो ये करो। तो इसके लिए कह रहा हूं कि गुनाह किसी और का, सजा किसी और को ना दी जाए। हमारा क्वेश्चन आंसर शुरू होएगा 16 जनवरी से। 16 जनवरी के पीछे का हिसाब प्रशासन दे और मांझी नगर सेवक दे। सर क्या कहेंगे जिस तरह से महासभा में आज कहीं विकास की बात लिखी गया कि कहा जा रहा था, लेकिन नगर सेवक कहीं ना कहीं उनके सवालों को अनदेखा किया जा रहा था, क्या पूरा मामला है बताइए। क्या होता है कि भिवंडी शहर में आज तक ऐसा आमदार का काम देखा नहीं ना। आज भिवंडी पूर्व के जो हमारे आमदार है, पश्चिम की जो आमदार है, दोनों भी विकास पुरुषों में उनका नाम क्यों लिया जाता है? जो विकास सही में हुआ है, क्योंकि भिवंडी शहर की जो खस्ता हालत है, देख रहे हैं कि हम लोग 15 साल से 10 साल से हम लोग फंड से झुंझ रहे हैं, अभी भी झुंझ रहे हैं। हम लोग 2-2 लाख रुपये मोहताज है, 1-1 लाख रुपये के मोहताज है, लेकिन 2 से 3 हजार करोड़ का फंड जब रईस शेख साहब ने लाया तब ये भिवंडी का विकास पुरुष नहीं कहा जाएगा। और इस टाइम पे जिसने निषेध किया है उसने ही 1.5 घंटे के बाद 1 घंटे बाद बोल रहा है कि उस आमदार का, दोनों आमदार का काम अच्छा है। मतलब जो आदमी बोलने वाला है, मैंने पूरे महासभा में उसका निषेध किया है, उसका नाम है वैभव भोईर है। उन्होंने क्योंकि पहली बार चुन के आए, उन्होंने थोड़ा पढ़ाई कम किया होगा, एक बार निषेध करते हैं और दूसरी बार बोलते विकास अच्छा किया है। तो आप ही समझो कि सामने वाले का निषेध कौन से हिसाब से निषेध था। उनका मानना ये था कि भिवंडी निजामुद्दीन महानगर पालिका का जो बजट था उसे जो है असेंबली में उठाकर शहर से महानगर पालिका को बदलाव काम इस पर जहाँ पर कमतरता है, हमारे आमदार साहब बहुत ही टेक्निकली विषय पे आए, विधानसभा में प्रश्न उठाते हैं, और जो टेक्निकली विषय है उनके समझ में नहीं आया कि भिवंडी शहर में जो पैसा, जो अपनी जो निधि आनी चाहिए, जो फंड आना चाहिए, तुमको कैसा उसका फायदा किया जाए। और प्रशासन की तरफ से कोई प्रस्ताव कम ज़्यादा होता है तो वहाँ पर प्रस्ताव कम ज़्यादा होता है, वो बोलने की जरूरत है उधर, क्योंकि जो कमतरता है उधर हम लोग उधर वो सुधारना करेंगे जो हमने गलतियाँ की। इसके ऊपर भिवंडी का विषय जो स्टैंडिंग
महासभा का सब चीज का एक ब्यौरा लेने वाले हमारे रईस शेख आमदार साहब है। और विधानसभा में सिर्फ भिवंडी के आर्थिक स्थिति को बलकटी से पूरी करने के लिए उन्होंने जो मुद्दा उठाया था, और ऐसे नगर सेवक का मैंने कड़ी निंदा में निषेध किया है। हमारे पूरे ग्रुप ने उस नगर सेवक का निषेध किया। देखिए, हमारे आमदार साहब के बारे में इस तरीके की भाषा का कोई वापर करेगा तो हमारा गट चुप नहीं बैठेगा, और हम लोगों ने पुरजोर तरीके से उसका निषेध किया, और ये आगे से हम देखेंगे कि ऐसा कुछ ना हो, उसकी हम खातिरी करेंगे।